हेलो फ्रेंड, ये कहानी है एक ऐसे फौजी की जिसने अपने मन से, पूरे मन से अपने देश की सेवा की और अंत में उसे क्या मिला। सुनते हैं कहानी। स्टोरी ऑफ ए सोल्जर। ए स्टोरी इज टोल्ड अबाउट ए सोल्जर हु वाज फाइनली कमिंग होम आफ्टर हैविंग फॉट इन वियतनाम। ये कहानी है एक ऐसे फौजी की जो वियतनाम में जंग लड़ने के बाद अपने घर वापस आ रहा था। ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। उसने सैन फ्रांसिस्को से अपने माता पिता को कॉल किया। मॉम एंड डैड, आई एम कमिंग होम बट आई हैव ए फेवर टू आस्क। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। आई हैव ए फ्रेंड आई हैड लाइक टू ब्रिंग होम विद हिम। मेरा एक मित्र है जिसे मैं अपने साथ लाना चाहता हूँ। श्योर, क्यों नहीं, दे रिप्लाइड। उन्होंने उत्तर दिया। वी हैड लव टू मीट हिम। हमें उससे मिलकर खुशी होगी। देयर समथिंग यू शुड नो। अब कुछ और भी है जो आपको जानना चाहिए। द सन कंटिन्यूड। बेटे ने कहना जारी रखा। ही वॉज हर्ट प्रैटी बैडली इन द फाइटिंग। वह लड़ते हुए बहुत ज़्यादा घायल हो गया। ही स्टेप्ड ऑन ए लैंड माइन एंड लॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। वह लड़ते हुए लैंड माइन पे उसने कदम रखा और वहाँ पर उसकी एक बाजू और एक टांग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ही हैज़ नावेयर एल्स टू गो। अब वह कहीं नहीं जा सकता। एंड आई वांट हिम टू कम लाइव विद अस। और मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। आई एम सॉरी टू हियर दैट। हमें यह सुनकर खेद है। सन, मे बी वी कैन हेल्प हिम फाइंड समवेयर टू लाइव। हम उसे कहीं और रहने के लिए जगह ढूंढने में मदद कर सकते हैं। नो मॉम एंड डैड। नहीं माता जी और पिताजी। आई वांट हिम टू लाइव विद अस। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे साथ ही रहे। सन, सैड द फादर, यू डोंट नो वट यू आर आस्किंग। बेटे, तुम नहीं जानते तुम क्या पूछ रहे हो। समवन विद सच ए हैंडीकैप वुड बी ए टेरिबल बर्डन ऑन अस। कोई हैंडीकैप पर्सन हमारे लिए बोझ होगा। वी हैव आवर ओन लाइव्स टू लाइव। हमारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। एंड वी कांट लेट समथिंग लाइक दिस इंटरफेयर विद आवर लाइव्स। और हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में कोई दखल हो। आई थिंक यू शुड जस्ट कम होम एंड फॉरगेट अबाउट दिस गाय। और हमें लगता है कि तुम्हें घर आ जाना चाहिए और इसके बारे में भूल जाना चाहिए। ही विल फाइंड ए वे टू लाइव ऑन हिज ओन। वह अपने आप कोई जीने का जरिया ढूंढ लेगा। एट दैट पॉइंट द सन हैंग द फोन। उसके बाद इस पॉइंट पे ही बेटे ने फ़ोन कट कर दिया। द पेरेंट्स हर्ड नथिंग मोर फ्रॉम हिम। और पेरेंट्स ने और कुछ भी नहीं सुना। ए फ्यू डेज लेटर, के कुछ दिन बाद, हाउएवर दे रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम द सैन फ्रांसिस्को पुलिस। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को पुलिस की एक कॉल आती है उनके पास। देयर सन हैड डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम ए बिल्डिंग। जो उनका बेटा है वो डेथ हो गई उसकी बिल्डिंग से गिरने से। दे वर टोल्ड, उन्होंने बताया। द पुलिस बिलीव्ड इट वाज सुसाइड। पुलिस ने माना कि यह एक सुसाइड था। द ग्रीफ स्ट्रिकन पेरेंट्स फ्लू टू सैन फ्रांसिस्को एंड वर टेकन टू द सिटी मोर्स टू आइडेंटिफाई द बॉडी ऑफ देयर सन। दुखी मन से पेरेंट्स सैन फ्रांसिस्को गए और सिटी मोर्स में उन्होंने शव की पहचान के लिए गए। दे रिकोगनाइज्ड हिम, उन्होंने उसे पहचान लिया। बट टू देयर हॉरर दे आल्सो डिस्कवर्ड समथिंग दे डिड नॉट नो। देयर सन हैड ओनली आर्म एंड वन लेग। वो ये देख के डर गए कि उनके बेटे की एक ही बाजू थी और एक ही टांग थी। तो जो वह अपने मित्र के लिए कह रहा था कि मित्र साथ में आना चाहता है, तो वह खुद के लिए ही बात कर रहा है। अगर उसके पेरेंट्स बाय चांस हाँ कह देते कि हाँ उसे अपने साथ ले आओ, तो वो शायद आज ज़िंदा होता। जब उसे लगा कि उसके पेरेंट्स को इस तरह उसका दोस्त बोझ लगेगा, तो उसे वो भी कभी ना कभी उनके लिए बोझ ही बन जाएगा। इसलिए उसने वहीं रहना ठीक समझा और आखिर में अपनी जान दे दी।